हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 9वां श्लोक 4.9। जन्म कर्म च मैं दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जन्म कर्म च मैं दिव्य, यानी भगवान के जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है वो दिव्य है। दिव्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन, जो इस धरती का नहीं है। हम सोच नहीं सकते ऐसी चीज़ें कहलाती हैं दिव्य। सो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव माने एक तरह से जन्म, और इंग्लिश में अगर इसका वर्ड लें तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, वो है अपीयरेंस, आना। यानी भगवान और इवन हम भी आत्मा होने के नाते हमारा ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु। हम एक शरीर धारण करके एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर प्रकट होते हैं। तो यही नेचर है, हम आत्मा हैं और भगवान परम आत्मा भगवान है, बट कंसेप्ट वही है। सो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, यानी जो इस बात को समझता है कि भगवान परम भगवान है। ज़्यादातर लोग भगवान को पहचानते ही नहीं, वो किसी को भी भगवान मान लेते हैं और फिर बोलते हैं सब एक ही है। ठीक है, उसमें भी कोई बहुत बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि वो कोई पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आना उनको सही रास्ते पर ही पड़ेगा, है ना। सपोज अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है और आप किसी भी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, काउंसलर उसको ही प्रधानमंत्री मान ले तो भी ठीक है, कोई आफत नहीं है। बट अल्टीमेटली जब आप वहाँ जाकर उसको बात करोगे कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, तो वो आपको बताएगा नहीं, यहाँ नहीं, आप उस जगह चले जाएं। होता ना, हम किसी गलत जगह चले जाते हैं, बोलते हैं ये है। पोस्ट ऑफिस में आप किसी जगह चले गए, मान लेते वो पोस्ट ऑफिस नहीं है और आप कह रहे मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, तो वहाँ जो होगा वो बताएगा ना, नहीं पोस्ट ऑफिस ये नहीं है, इधर चले जाइए, वहाँ पोस्ट ऑफिस है। तो इसी तरह से परम भगवान को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। सो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। इस दुनिया में भगवान को पहचानने वाले लोग, भगवान के कर्म की दिव्यता को पहचानने वाले लोग बहुत कम हैं। भगवान कह रहे हैं, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जो भगवान को जान गया, समझ गया, उसको यहाँ वापस आने का मन नहीं करेगा, फिर वो भगवान के धाम ही जाना चाहेगा। उसके मन में यही इच्छा रहेगी कि हे भगवान, मैं आपके धाम में आपके साथ रहूं। तो भगवान उसकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन, सनातन मतलब परमानेंट, जो हमेशा था, है और रहेगा। आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था, फिर 8वें अध्याय में इस पर और थोड़ी चर्चा करेंगे डिटेल में, कि प्रलय आती है धरती पर। प्रलय, प्रलय आने पर सारा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन धरती बची रहती है। फिर एक आती है महाप्रलय। महाप्रलय आने पर ये सारे लोग, प्लैनेट्स वगैरह जो हैं, ये भगवान विष्णु में समा जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन भगवान का धाम हमेशा स्थित रहता है, वो प्रभावित नहीं होता। इसीलिए भगवान का जो घर है उसको कहा जाता है सनातन धाम। भगवान कृष्ण का जैसे धाम, जो मुख्य धाम है, वो है गोलोक वृंदावन। तो ये सनातन धाम है। ऐसे जितने भी वैकुंठ लोक हैं वो भी सनातन धाम है। सो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब इंसान को मोक्ष मिल जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान के आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4.9। अब हम पढ़ेंगे 10वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, आसक्ति त्यागनी होगी, भय ये भी त्यागना होगा, क्रोध ये भी त्यागना होगा। सो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पहले तो इनको छोड़ो, फिर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर। देखिए, भगवान अगर ये कहें मुझ में मन लगाओ तो उसमें कोई गलत नहीं है। कोई इंसान, कोई देवता, कोई नेता, अभिनेता
यहाँ तक कि गुरु भी अगर ये कहे कि सिर्फ मुझ में मन लगाओ तो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें भगवान में मन लगाना है। तो हमेशा जो वैष्णव गुरु होंगे वो आपको यही शिक्षा देंगे कि आप भगवान में मन लगाएं। तो यही कह रहे हैं, भगवान की आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने बहुतों को समझाया है, उनकी समझ में आ गया था और उसके बाद वो लोग प्योरीफाई हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान का दिव्य प्रेम अगर मिल जाए तो इस भौतिक दुनिया के प्रेम तो ज़्यादातर झूठे और टेम्परेरी होते हैं। मैंने ज़्यादातर कहा है। प्रभुपाद जी ने कभी एक बार कहा था कि इस धरती पर सिर्फ माता का प्रेम सच्चा है। खैर, हर एक का अपना अपना अनुभव है, मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बट भगवान का जो प्रेम है इस पर जरूर बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि वो एकदम सच्चा है और परमानेंट है। इस जगत के प्रेम झूठे हैं और टेम्परेरी हैं, इस पर आप अपनी राय खुद ही बना सकते हैं कि आपका क्या रियलाइजेशन है। बट इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि भगवान का प्रेम एकदम दिव्य है, डिवाइन है, और उसका मेन कैरेक्टर यही है कि रस में है, कुंठा नहीं है, दुख नहीं है, विरह नहीं है, परमानेंट है, सच्चा है। ये है भगवान का दिव्य प्रेम। जिसने भगवत गीता का ज्ञान ठीक से समझ लिया, भक्तों का संग करना शुरू कर दिया, उसको भगवान का ये दिव्य प्रेम मिल ही जाएगा। गुरुदेव की शरण अवश्य लेनी होगी। एक सच्चे वैष्णव गुरु से दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 11वां श्लोक। चौथा अध्याय चल रहा है, हम पहुंच चुके हैं 11वें श्लोक पर। इसमें भगवान कह रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। वेरी सिंपल। अब कोई चाह रहा है कि मुझे धन मिल जाए तो भगवान उसको धन दे देंगे। कोई चाहता है कि भगवान मुझे भक्ति दे दो तो भक्ति दे देंगे। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को फेम चाहिए। जिसको जो चाहिए, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल दे देता हूँ। ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अल्टीमेटली सब कुछ, जैसे हम इंडिया में जिसको लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वो उसके ऑफिस में जाएगा। जिसको पासपोर्ट चाहिए वो पासपोर्ट के ऑफिस में जाएगा। जिसको आधार कार्ड चाहिए वो आधार के ऑफिस में जाएगा। लेकिन दे तो सब कुछ गवर्नमेंट ही रही है। तो जिसको जो कुछ चाहिए वो वहां से ले लेगा। भगवान ने डेजिग्नेटेड प्लेसेस बना रखे हैं। और ये बात, एक और इंपॉर्टेंट श्लोक है, हाथ के हाथ ही कवर कर देता हूँ, 12वां श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई मैंने ये यज्ञ किया इस आशा से कि मेरे को पुत्र प्राप्ति हो, मेरा अपना घर बन जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, विदेश यात्रा हो जाए, परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाए, पत्नी बेटी का विवाह हो जाए, जो भी। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करोगे तो मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई पाप भी नहीं है। लेकिन ये निष्काम भक्ति नहीं है, ये सकाम भक्ति है। मन के अंदर एक अभिलाषा रख के आपने पूजा की, भक्ति की, सेवा की। मैं कभी कभार मजाक में बोल देता हूँ ये बात, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये भी ठीक है। बट होना क्या चाहिए, माँ मुरादी पूरी कर या मत कर, मैं तो हलवा बांटूंगी। दैट इज, आई बिलीव, इज मोर करेक्ट। अगर हमारे मन में सेवा का भाव है तो चाहे हमारी मुराद पूरी हो, मुराद मांगने में कोई कमी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अच्छे भक्त को चाहिए कि जो सेवा करनी है वो सेवा उस मुराद के फल से कनेक्ट ना हो। ये मैंने बहुत देखा है कि ये हो जाए तो मैं 11,000 का प्रसाद बांटूंगा, भंडारा करूंगा। मेरी अपनी सोच है कि आपको अगर भंडारा करना है, छोटा या बड़ा, वो कुछ नहीं, चाहे आप 5 लोगों को घर से खाना बना के खिला रहे हो, वो भी भंडारा है। लेकिन वो आपने अगर सोच लिया तो करना है, चाहे फिर वो बात पूरी हो चाहे ना हो। ये है निष्काम भक्ति। और यही भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, मेरी भक्ति नहीं करते। भगवान की भक्ति होती है, पहले भी कहा था, देवताओं की पूजा होती है।
देवता वैसे भी अलग अलग होते हैं, कोई सूर्य देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सब अलग अलग, भगवान एक है। सो भगवान की भक्ति करनी है, देवताओं की पूजा करके मन की इच्छा आप पूरी कर सकते हो। वो देखा जाए तो एक थोड़ा लो कैटेगरी की सेवा पूजा हुई, जिसमें आपने बदले में कुछ चाहा। भगवान कह भी रहे हैं, खैर मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है नेचुरली। अगर आप सकाम पूजा कर रहे हो तो उसका फल जल्दी मिलेगा, और आप निष्काम भक्ति, भगवान का प्रेम चाहते हो, तो वो तो मेरे भाई इतना आसान ना होगा। खैर, भगवान सब पर कृपा करते हैं। वीडियोस के साथ बने रहिए, भगवत गीता रोज पढ़ते रहिए, दूसरों को प्रचार करते रहिए। भगवान जल्दी ही हम सब पर, आप पर, इस पूरी धरती पर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा।